बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा सा पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, यानी क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 9 है ट्रांसपोर्ट। उसमें आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट, यानी कि आज हम पढ़ेंगे हार्ट के, इंसान का दिल क्या होता है, यानी दिल से क्या मुराद है, फिर उसका पोजीशन क्या होती है, साइज़ क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कि कंप्लीट हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए भी लेक्चर जो है वो यूज़फुल होगा और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी ये लेक्चर यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यानी कि हार्ट होता क्या है, दिल जो है वो होता क्या है। सबसे पहले क्या है, दिल की डेफिनेशन ले लेते हैं। दिल क्या है? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि दिल क्या है, ह्यूमन हार्ट या इंसान दिल क्या है, दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। क्या होता है कि दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है, जिसको हम पंपिंग स्टेशन से भी हम तशबीह दे सकते हैं कि पंपिंग स्टेशन की तरह का भी हम उसको तशबीह देते हैं कि दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो ब्लड जो है वेसल्स में पंप होता है। यानी ब्लड के दिल के बार बार कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ब्लड जो है वो वेसल्स में पंप होता है और उस वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी में जो है फिर वो सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या हुआ कि ह्यूमन हार्ट यानी इंसानी दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है। जैसे तो हमारे जिस्म के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इस तरह दिल भी एक ऑर्गन है जो कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। उसके बार बार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यानी सिकुड़ने की वजह से ब्लड जो है वो वेसल्स में पंप कर दिया जाता है, या दिल जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड को वेसल्स में पंप करता है, और उस वेसल्स में पंप होने की वजह से जो है वो ब्लड पूरे जिस्म में जो है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है, जहाँ भी कार्डियक का वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा कि कार्डियक मीन के दिल से मुतल्लिक कोई बात हो रही है। ठीक है, तो दिल की समझ में आया। अब दिल का जो है लोकेशन, यानी ये पाया कहाँ जाता है, इसकी लोकेशन होता कहाँ है, ये देखो बच्चों। ठीक है, ये कोई साहब है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, ये एक साहब है। हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं कि दिल लोकेशन जो है, दिल पाया कहाँ लोकेट होता है, यानी कहाँ वाक़ होता है। बच्चों, ये जो इतनी आप ये बॉडी देख रहे हैं, ये एक बॉडी इंसान की, यानी ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है, ये जो है इंसान की बॉडी कैविटी या सेलोम कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको सेलोम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉडी कैविटी होती है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये दो में
डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये इंसान की पूरी जो है एक बॉडी कैविटी है, ये बॉडी कैविटी, पूरी जो बॉडी कैविटी है ये सेलोम कहलाती है, और ये दो में डिवाइड हो जाती है। ये एक पर्दा सा होता है, ये पर्दा जो है ये इस बॉडी कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब ये पर्दा जो है ये क्या कहलाता है, डायाफ्राम। ठीक है, ये डायाफ्राम कहलाता है। अब डायाफ्राम के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है एब्डोमेन। ठीक है, ये कहलाता है एब्डोमेन। अच्छा, एब्डोमेन जिसको पेट कहते हैं। अब ये वाले हिस्से में हमारे तमाम वो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर है, स्टोमक है, पेंक्रियाज है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये तमाम ऑर्गन जो है वो इस हिस्से में पाए जाते हैं, जिसे एब्डोमेन कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये हम आम जबान में इसको कहते हैं चेस्ट, यानी ये कहलाता है, ये थोरैक्स कैविटी भी कहलाती है। ठीक है, ये है थोरैक्स कैविटी। अब यहाँ पर बच्चों ये है लंग्स। ठीक है, थोरैक्स कैविटी में क्या है, ये है लंग्स। ये हमारे पास क्या है, ये लंग्स हैं। ठीक है, अब लंग्स का के जो दरमियान का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सारा हिस्सा जो है, ये वाला दरमियान का हिस्सा, ये कहलाता है स्टर्नम। ये क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है। यहाँ पर हमारी रिब्स भी होती हैं, रिब कैज होता है, यानी पूरी पसलियाँ होती हैं। पसलियों के अंदर जो है ये लंग्स पाए जाते हैं और दिल भी पाया जाता है। तो ये दरमियाना हिस्सा होता है जो स्टर्नम कहलाता है। यहाँ पर होता है बच्चों ये हमारा दिल। ठीक है, ये मैं दिल बना रही हूँ। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा दिल है ये लेफ्ट साइड पे देखो, ये लेफ्ट साइड है। अब लेफ्ट साइड पे जब भी कोई होता है तो मैं यहाँ पे हूँ, सपोज मेरा दिल है तो ये मेरा जो है क्या लेफ्ट साइड है, और ये मेरा राइट साइड है। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट साइड है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे देखो ये जो दिल होता है ना, ये तकरीबन लेफ्ट साइड पर जो है वो झुका हुआ होता है, और ये जो हमारा डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम पर तकरीबन ये लेटा हुआ होता है, यानी रेस्ट कर रहा होता है। कहाँ रेस्ट कर रहा होता है, ये डायाफ्राम पे कर रहा होता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा लेफ्ट लंग्स है ये इसके अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ होता है, तो ये हमारा जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली ऐसा होता है, ये स्लाइटली अंदर को दबा हुआ होता है। तो ये दिल जो है हमारा वो क्या होता है, लेफ्ट साइड पर डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, और क्या जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, फेफड़ा होता है, उसके अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ होता है थोड़ा ही। तो ये जो लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा सा जो हमारा उल्टा फेफड़ा होता है ये अंदर को बेंड हुआ होता है, झुका हुआ होता है इस दिल की वजह से। ठीक है, समझ में आ गया कि दिल की लोकेशन क्या है, कहाँ होता है कि हमारी जो थोरैक्स कैविटी होती है जिसको हम चेस्ट कहते हैं, उसमें लेफ्ट साइड पर डायाफ्राम के ऊपर ये रेस्ट कर रहा होता है और झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड पे। इवन कि ये जो हमारा उल्टा फेफड़ा होता है उसके अंदर इतना थोड़ा सा घुस जाता है कि वो फेफड़ा जो है वो स्लाइटली अंदर से दबा हुआ होता है, यानी बेंड हुआ होता है, दब जाता है। ठीक है, ये तो इसकी लोकेशन थी ह्यूमन हार्ट। अब मैं क्या करती हूँ, इस दिल को यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, ये हमारा दिल है। अगर इसको मैं इस तरह बनाऊं, यहाँ बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा दिल है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से निकाला और ये दिल यहाँ पर आ गया। अब आपको पता है कि
दिल के स्ट्रक्चर पर जाने से पहले हम दिल के बारे में कुछ बातें जो है वो सीख लेंगे, जान लेंगे दिल के बारे में। उसके बाद हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अब दिल जो होता है हमारा, उसका जो साइज़ होता है ना, वो क्या होता है कि हर इंसान की जो बॉडी का साइज़ होता है, जितनी उसकी एक फिस्ट होती है, यानी जितनी उसकी एक मुट्ठी होती है, आप अपनी एक मुट्ठी बना लें तो जितनी फिस्ट है आपकी, वो ही आपके दिल का साइज़ है। अच्छा, मेल का दिल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा और फीमेल का थोड़ा छोटा, इसलिए कि आपको पता है कि मेल जो होते हैं वो फीमेल से थोड़ा उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होता है, तो ज़ाहिर रिक्वायर्ड उनकी फिस्ट भी बड़ी होगी। तो फिस्ट जितनी फिस्ट होती है आपकी, जितनी मुट्ठी होती है ना, उतने साइज़ का आपका दिल होता है। और लोकेशन आपको पता चल गई कि लोकेशन कहाँ है, कि डायाफ्राम के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है, लेफ्ट साइड पे झुका हुआ होता है, और इस फेफड़े के अंदर होता है स्टर्नम में। ये स्टर्नम, यहाँ की जो हड्डी होती है स्टर्नम बोन कहलाती है, और ये रिब कैज होता है। आपको देखें रिब कैज कैसा होता है, पूरा पसलियाँ एक दूसरे के अंदर इस तरह जुड़ी हुई मिली हुई होती हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जितना भी डेलिकेट ऑर्गन है उसकी हिफाजत का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने पहले से ही कर दिया। अब दिल जो है एक नाजुक है, फेफड़े कितने सॉफ्ट और नाजुक से होते हैं, तो इनको एक केज में, पिंजरे में जो है हिफाजत से बंद करके रख दिया है। कभी खुदा ना खास्ता अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो वो पसली पे जाके लगती है, डायरेक्ट दिल और फेफड़े जो है वो इससे मुतासिर नहीं होते हैं। अब हमने क्या किया, दिल को बाहर निकाल के यहाँ पर लिया। दिल जो होता है वो दिल के अतराफ एक जो है वो लेयर होती है, ये दिल के चारों तरफ, दिल के अतराफ एक लेयर होती है। इस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ठीक है, इस लेयर को, ये एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है कह लें, इस लेयर को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। अब इस पेरिकार्डियम के अंदर ये इस तरह पूरा एक फ्लूइड सा भरा हुआ होता है, ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या कहलाता है, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाता है। अब इस पेरिकार्डियम फ्लूइड का क्या काम है, देखो, जब दिल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, यानी सुकड़ता और फैलता है, ये तो दिल की हरकत है। दिल की जो धड़कन है, दिल की हरकत है, यही है कि दिल का सुकड़ना और फैलना। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स कर रहा है। तो दिल की इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कि ये इसकी फ्रैक्शन, फ्लूइड जो होता है, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड, ये इसकी फ्रैक्शन को कम करता है, यानी इसकी रगड़ को कम कर रहा होता है, इसकी रगड़ को कम कर रहा होता है, फ्रैक्शन को कम कर रहा होता है। और ये बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अचानक कोई खुशी मिल जाती है, अचानक कोई गमज़दा बात सुनने को मिल जाती है, दुख की बात सुनने को मिल जाती है, तो दिल को ज़्यादा फैलने से भी जो है वो रोकने का काम करता है और रगड़ को कम करने का काम करता है ये पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, समझ में आ गया कि दिल के क्या होते हैं, ये दिल है। अब दिल के अंदर आपको, हमें पता है कि हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 खाने होते हैं, दिल के 4 खाने होते हैं, और दिल के अतराफ एक लेयर होती है, उस लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम और दिल, ये दिल है, और दिल और ये पेरिकार्डियम के दरमियान ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का काम क्या होता है कि दिल की कॉन्ट्रैक्शन और सुकड़ने, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने के दौरान जो इसकी फ्रैक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, उसको ये कम कर रहा होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम अगर दिल को काटें, ठीक है, ये दिल है, दोबारा बना देती हूँ। ये दिल है, ठीक है। अब इस दिल को अगर हम काटें और काट के दिल की दीवारों को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमें दिल की जो दीवार होती है, दिल की जो दीवार होती है, ये दिल की जो वॉल होती है, उसमें 3 परतें नज़र आती हैं या 3 लेयर्स नज़र आती हैं।
ठीक है। तीन लेयर्स नजर आती हैं। सबसे जो पहली वाली होती है वो एपिकार्डियम कहलाती है। ठीक है, जो सबसे पहली लेयर होती है वो एपिकार्डियम कहलाती है। जो अंदर वाली होती है वो एंडोकार्डियम कहलाती है। ठीक है, और जो ये दरमियान वाली होती है ये मायोकार्डियम कहलाती है। दिल को अगर हम काटें और दिल की दीवारों को अगर माइक्रोस्कोपिक उसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें दिल की दीवारों में 3 परतें या 3 लेयर्स नज़र आती हैं। जो सबसे बैरूनी होती है वो एपिकार्डियम होती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। जो हमारा जो पिछला जो चैप्टर्स हम पढ़ के आ चुके हैं, हम टिश्यूज़ के बारे में और सेल्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े हैं। सेल का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, टिश्यूज़ के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की एपिकार्डियम जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। ठीक है, एंडोकार्डियम जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। जो ये मायोकार्डियम होती है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो मायोकार्डियम होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। ये एक स्पेशल टाइप के मसल्स से बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स कहलाते हैं ये। कार्डियक मसल्स यानी मसल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मसल्स 3 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के मसल्स होते हैं? स्केलेटन मसल होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं यानी हमवार मसल होते हैं, कार्डियक मसल होते हैं। तो कार्डियक मसल्स के बारे में आपने पढ़ा था कि कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। जो है मजबूती इनके अंदर होती है, क्योंकि आपको पता है कि दिल जो है वो खून को एक प्रेशर के साथ जो है वो पंप कर रहा होता है, तो उसकी जो दीवारें हैं उसको मजबूत ही होना चाहिए। तो इसमें से भी आप ये देखें कि ये अगर मैं चैम्बर बनाऊं इसके, तो ये जो है वेंट्रिकल होता है, अभी मैं बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर कि इसके चैम्बर कैसे होते, कितने चैम्बर होते हैं और कैसे होते हैं। तो जो ये कार्डियक मसल होते हैं, सबसे पहले तो ये बात है कि ये ऐसे स्मूथ नहीं होते, बल्कि ऐसे ऊंचे नीचे ऐसे मसल हो रहे होते हैं, धारीदार मसल। उनको ऐसे कहा जाता है जैसे ये कुछ इस तरह के मसल हो रहे होते हैं ये। ये इस तरह के मसल्स होते हैं। इनको इनके दरमियान में ये धारीदार मसल्स होते हैं और इनके दरमियान में जो है वो एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। और ये इनके बारे में एक बात ये भी है कि ये गैर इरादी होते हैं, यानी ये अगर हम चाहेंगे तो ये काम करेंगे और हम ना चाहें तो ये काम ना करें, ऐसा नहीं होता। ये लाइफ टाइम जो है वो काम करते रहते हैं, थकते नहीं हैं बिल्कुल भी। यानी जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक ये मसल्स जो हैं वो काम करते रहते हैं और ये रिलैक्स उसी वक्त करते हैं जब हम हमेशा के लिए रिलैक्स कर जाएं, तभी ये जो है मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं। यानी लाइफ टाइम जो है वो काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल थकते नहीं हैं। और क्योंकि ये मजबूत इसलिए होते हैं, इसलिए हो रहे होते हैं कि दिल जो है वो खून को एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ जो है वो पंप कर रहा होता है, इसलिए उसकी दीवारों को मजबूती चाहिए होती है। ठीक है, अब उसमें भी ये होता है, अगर देखो यहाँ पे मेरे पास ये दिल है, ये दिल है और ये 4 चैम्बर हैं। ठीक है, 4 चैम्बर है, आपको मैं बताऊंगी। तो ये नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं ये वेंट्रिकल कहलाते हैं और ऊपर वाले चैम्बर जो हैं वो एट्रिया कहलाते हैं। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका डिटेल के साथ, तो उसमें मैं आपको ये पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो उसमें भी आप अगर आप ये देखें तो ये लेफ्ट
एट्रिया होगा, ये राइट एट्रिया होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ये राइट वेंट्रिकल होगा। तो इसमें से जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ख़ास तौर पे जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसमें ये मसल जो है वो पाए जाते हैं, कार्डियक मसल इसमें पाए जाते हैं। पाए जाने की वजह ही ये होती है कि खून जो है वो प्रेशर से जो है वो आ रहा होता है, यानी लेफ़्ट साइड में जो खून होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लंग से आता है और प्रेशर के साथ जो है वो बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये मसल क्या होते हैं, गैर इरादी मसल्स होते हैं, हमारे ताबे नहीं होते, हमारे इरादे के ताबे नहीं होते। ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट जो है कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी थकते नहीं हैं, काम करते रहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि हमारा जो है दिल क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि प्रेशर के जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, बार बार सिकुड़ता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होती है इसके अंदर, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड को वेसल में पंप करता है। ठीक है, उसके बाद साइज़ कितना होता है, जितनी आपकी एक फिस्ट होती है उस फिस्ट का साइज़ होता है, यानी जितनी इंसान की जितनी भी फिस्ट का साइज़, मुट्ठी का साइज़ होता है उतना इसका साइज़ होता है। लोकेशन कहाँ होती है इसकी कि बॉडी कैविटी को, जो हमारी पूरी बॉडी कैविटी, इसको सेलोन कहते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक होता है एब्डोमेन और एक होती है थॉरैक्स कैविटी, जिसको चेस्ट भी कहते हैं। तो चेस्ट में लेफ़्ट साइड पर ये जो है वो झुका हुआ होता है, डायाफ्राम पर रेस्ट कर रहा होता है और थोड़ा सा फेफड़े के अंदर भी जो चला जाता है, जिसको फेफड़ा में लेफ़्ट जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसको मैंने निकाल दिया, निकाल के मैं दिल को यहाँ ले आई। तो दिल की और अतराफ एक लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। पेरिकार्डियम लेयर और दिल के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम ये होता है कि ये दिल की फ्रिक्शन को, ये रगड़ को जो है वो कम, बार बार दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की इसकी वजह से जो रगड़ पैदा होती है उस रगड़ को, इस फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है और दिल को जो है फैलने से भी जो है वो रोकता है। उसके बाद अगर दिल को काटा जाए और उसकी दीवारों को देखा जाए तो उसकी दीवारें 3 परतों पर या 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे बैरूनी एपिकार्डियम कहलाती है जो है, उसके बाद जो अंदरूनी होती है वो एंडोकार्डियम कहलाती है, दरमियानी वाली जो है वो मायोकार्डियम कहलाती है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ जो सेल्स से बनी हुई होती है जिसको हम मायोजेनिक सेल्स कहते हैं। मायोजेनिक सेल्स से बनी हुई होती है, यानी कि जिसको ये जो मायोकार्डियम होती है ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स से बनी हुई होती है, ये जिसको मायोजेनिक कहते हैं। ये जो इसकी जो दीवारें होती हैं, जो मसल्स बना रही होती हैं, वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। कार्डियक का वर्ड जहाँ भी आएगा आप समझ जाइएगा कि दिल से मुतल्लिक बात हो रही है। कार्डियक मसल जो होते हैं ये ऐसे हो रहे होते हैं, धारीदार हो रहे होते हैं, यानी ऐसे ऊपर होते हो रहे होते हैं और धारीदार होते हैं। इनके दरमियान क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और गैर इरादी होते हैं, यानी हमारे इरादे के ताबे नहीं होते। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर, अब दिल का स्ट्रक्चर जो है कि कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन के चैम्बर को क्या कहते हैं, उसका क्या काम है, उसमें कौन सा ब्लड कहाँ से आता है, कितने वॉल्व्स होते हैं, उनके नाम क्या हैं और वो क्या काम करते हैं, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि इतनी बात आपको आज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।